बात करते हैं हम कविता के बारे में कुछ बात करते कविता हैं। नहीं, कविता तो हमारे स्कूल की क्लासमेट थी, अब मैं जानता नहीं कहाँ है वो। तो जी जी। इसी तरह से ये भी एक काफ़ी रचनात्मक चीज़ है जी जी, ज़रूर, आप भी करते हैं, अपने मैं भी अंदर। करता हूँ। तो आप सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि ओशो की लिखी हुई कविता पे आपके क्या विचार थे? जी, ओशो एक क्रांतिकारी विचारक थे। ओशो वॉज अ रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड वाइब बहुत सही है। तो उनकी कविता आपको कैसी लगी थी जो हमने परसों सुनी हाँ, थी? हम नाइट आउट पे थे परसों, तो हमने एक कविता आपने सुनाई थी, तो काफ़ी अच्छी थी। कुछ लाइनें आपने याद की, कुछ हमने की, हमने उसे गुनगुनाया। उसमें वो एक चीज़ कह रहे थे कि कभी किसी जिस चीज़ को कभी खोया नहीं उसे खोने दो जो कभी पाया नहीं, और जो कभी खोया नहीं था उसे फिर से पा जाने दो। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कि इसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है आपके जी जी जी। हिसाब से? जी, हमारे घर वाले हमें प्रोफेसर बनाना चाहते, ये आपने हमें अहोभाग्य दिया कि हम कुछ समझा सके आपको कविता की कुछ पंक्तियों से। तो जो पाया नहीं उसे खोने दे, कुछ ऐसा था ना, क्या था? जो कभी खोया नहीं उसे पाने दो। जो कभी खोया नहीं उसे पाने दो, जो खोया ही नहीं उसे पाने दो। जी हाँ, तो ऐसा क्या है जो हमने कभी खोया ही नहीं है आज तक? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ वो हमारा क्या है, हमारे अंदर का वो भाव है, इनोसेंस है, हमारे अंदर का वो भोलपन है, हमारे अंदर का वो दूसरों को देने की इच्छा है, बिना छल कपट के, निष्काम प्रेम जिसे हम कहते हैं, ओशो भी कहते हैं जिसे, जैसे एक माँ अपने शिशु को देती है, वैसे ये हर आदमी मनुष्य के अंदर होता है। तो बड़े होते होते ये निष्काम प्रेम कहीं खो सा जाता है दुनिया के मेले में, भीड़ में। लेकिन हाँ, हम इसे वापस पा सकते हैं। पाना भी क्या, अगर हम अपने अंदर झांके, जैसे कभी हम रात में सोने से पहले अगर प्रार्थना करें, ध्यान करें, या फिर ऐसे सोचते रहे अपने जीवन के बारे में, हमने दिन में क्या किया, तो देखिए मैं मानता हूँ ये धीरे धीरे हमारे पास खुद वापस आएगा। जी जी। और उसे जो तुम्हारा था ही नहीं कभी उसको खो जाने दो। जो हमारा था ही नहीं, जैसे कि ये दुनिया है शायद, कुछ बोलते हैं ये दुनिया मादर चौध है, कुछ बोलती है ऐसे, जो भी है आप समझ रहे हैं ना। जैसे हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि दुनिया ठगती है, ऐसी है दुनिया, ये करेगी वो करेगी। लेकिन जैसे मैं मानता हूँ कि अगर हमारे अंदर का जो निष्काम प्रेम है वो वापस आ जाए हमारे पास, जो हम चीज़ें करते हैं, जो मैंने कही दो चार चीज़ें, तो क्या लाइन बताई थी आपने, ज़रा फिर से दोहराएं। जो तुम्हारा था ही नहीं उसे खो जाने दो। तो ये दुनिया अगर हम सच में कहें कि हमारी कभी थी ही नहीं, तो उसे खो जाने का डर भी कैसा, उसे पाने के बाद जो हमारे साथ ही हमारे अंदर ही था, वो निष्काम प्रेम, वो भोलपन, वो शिशु जैसा निश्चल प्रेम, वो अहोभाव, आप समझ रहे हैं ना। जी जी, वही। तो तो इसी ये तरह से जीवन आगे बढ़ता जाता जी, है। जीवन बढ़ता जाता है। और लोग कहते हैं कि पैसों के पीछे भागना है, ये नाम कमाना है, शोहरत, इज़्ज़त, दौलत की चाहत रखनी है। लेकिन मैं मानता हूँ इन सब की बरकत उन्हीं चीज़ों से होती है जो हम अकेले में खुद के साथ करते हैं, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, और साथ ही आध्यात्मिक पथ पर भी अग्रसर होते हुए। तो अध्यात्म के साथ आपका रिश्ता किस तरह का है आजकल? जी, अब आजकल बात करें तो मैं कम से कम 10 मिनट तो पूजा पाठ में लगाता ही हूँ, और जब वक्त मिले मैं ध्यान भी रमाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें और बेहतर भी बन सकूँ। और आपका क्या विचार है इस पथ पर बढ़ने के लिए? इस पथ पर बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी तो है, मुझे लगता है कि एकांत, नहीं, आप अकेलापन करते नहीं, हैं ध्यान एकांत। जो आप करते थे पहले? जी, जी जी, अच्छी ध्यान बात है। मैं करता हूँ और जी करने की जी। कोशिश दिन भर मैं ध्यान को बनाए रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जितने भी ये विचारक रहे हैं इन्होंने कहा है कि ध्यान वो नहीं है जो कि आप कमरे में बैठ के 10 मिनट या 20 मिनट कर लें, जी बल्कि जी।
वो एक ऐसी आपकी स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है जिसको आप मतलब पूरे दिन अपने साथ कैरी करें। जी जी, वही हमारे क्रांतिकारी ओशो जो हमारे हाँ। विचारक रहे, उन्होंने कहा है। बल्कि तभी कहा जाता था, जैसे उन्होंने कहा था कि बुद्धा जो है वो सोते थे अपना एक हाथ ऐसे रख के जी, बिना हिले सर पे, डुले। कि वो उनकी जो अवेयरनेस थी वो स्लीप में भी, नींद जी, में जी। भी उनकी जी, बनी जी। बरकरार रहती थी। जी तो जी। ये एक बड़ा महत्व है। लेकिन यही है कि सोसाइटी या समाज, जिस तरह का माहौल आजकल है, ये कलयुग में हम जी रहे जी, हैं। मैं मानता हूँ ये हमेशा से रहा है। लेकिन आज कलयुग जो है थोड़ा ज़्यादा जी जी, स्ट्रांग है कलयुग कहते हैं इसमें। कि इसमें पाप बढ़ गया, इस लेकिन मैं मानता हूँ ये हमारे हाथ में स्मार्टफ़ोन है। इसमें तो नेगेटिव क्वालिटीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा जी, है। इसमें जो वाइब्रेशन आती है, ये कुछ ज़्यादा ही वैसे स्मार्ट होने लगा है। जो तो कि बाइबल में भी 7 सिंस जिन्हें कहा गया है। अब बाइबल कैसे जोड़ेंगे आप स्मार्टफ़ोन से? नहीं, मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ। तो अच्छा, उसमें अच्छा, जो हाँ। 7 सिंस है अच्छा, अच्छा। वो मतलब काफ़ी स्ट्रांग हो चुके हैं। तो हाँ, हाँ। आपको वो सारी चीज़ें हर तरफ से दिखती रहती है। जी, हर तरफ एंगर, से। लस्ट, ग्रीड, हाँ। ग्लटनी, स्लॉथ। हाँ, जी, जी। तो ये सब चीज़ें हमारे ऊपर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती हैं। लेकिन हमें अपना जो है स्पिरिचुअल मेटाबॉलिज्म इस तरह का बनाना पड़ेगा कि हाँ, हम उन देखिए चीज़ों ईसाई से धर्म में प्रार्थना को बहुत तवज्जो दिया गया है, प्रेइंग को। तो सबके अपने-अपने तरीके हैं इन सब सिन से, इन सब पाप से दूर होने के। और जो मैं मानता हूँ, मैं तो ध्यान को ही, पूजा पाठ जो हम करते हैं, दिन के अपने सारे मन की बातों को उस मूर्ति पर कह देने का। हालांकि ये बात थोड़ी अजीब लगेगी लोगों को, लेकिन मैं मानता हूँ कि हमें खुद से भी बात करनी चाहिए, जैसे कि हमारे ईश्वर हमें कि सुन रहे हों। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं है, क्योंकि वो बस कहने की बातें होती है। और इसी तरह से मतलब कि लोगों का काफ़ी हद तक लोग अध्यात्म से या परमात्मा से कट चुके हैं। जी जी। क्योंकि वो विचार में सिर्फ यही चीज़ें सोचते रहते हैं कि बस यही सब कुछ, जो ये 7 सिंस है, हाँ जी, हाँ जी। यही उनके थॉट्स को डोमिनेट करते हैं। तो इस वजह से जो है और ज़्यादा वो लोग परेशानी में खुद भी जाते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी डालते हैं। जी। तो कहीं ना कहीं अगर लेकिन यही है कि अगर शुरू से ही शिशु के मन में इन सब अच्छी बातों को डाला जाए, जैसे कि माँ बाप अच्छे स्कूल में शिशुओं को डालने की कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं उस लिए, तो इस प्रकार से अगर शिशुओं में इन सब पाप से दूर रहने के लिए, या एक स्वच्छंद जीवन, एक फ्री माइंड, एक फ्री थिंकर होने के लिए उन्हें प्रेरित करे, तो मैं मानता हूँ ये भी एक बेहतर जीवन, एक बेहतर दुनिया बनाने का एक पहला कदम रहेगा, एक बड़ा कदम रहेगा। क्योंकि कंडीशनिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है कि वो किस तरह से मतलब अपने आप को इंटरेक्ट करेगा वो इंसान दुनिया में, हाँ, जिसकी हाँ। कंडीशनिंग कैसी है। सही कहा लेकिन आपने। बात ये है कि कंडीशनिंग वर्स ही होती जा रही है। अगर हम टाइम के साथ देखें तो कैसे? वर्स होती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। जी, मैं मानता हूँ कि आजकल जो ये नई टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफ़ोन हमारे हाथ में और आपके हाथ में, ये इसे ठीक से चला ना पाना या इसके बारे में ठीक से ज्ञान या नॉलेज ना हो पाना भी एक रीज़न है, मैं मानता हूँ। और हाँ, कि लोग कटते जा रहे हैं और इस स्क्रीन के सामने जो हमारे हाथ में है, इसको ही अपना सब कुछ मान रहे हैं। हालांकि एक ही छत के नीचे पति पत्नी रहते हुए भी इस मुर्दा रेक्टेंगुलर चीज़ को ही निहारते रहते हैं। पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं, पता नहीं, आपको पता है नहीं। वही है कि इसमें किसी को पता नहीं है कि इसमें क्या ढूंढ रहे हैं, हाँ जी, बस लगे हुए हैं, लेकिन मतलब। बस ढूंढ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यही है कि अगर इस बारे में भी ज्ञान हो, जैसे कि हमें कंप्यूटर के बारे में सिखाया जाता था स्कूल टाइम में। इसके बारे में वही है कि हमें खुद ही मतलब अपनी जो है विवेक का इस्तेमाल जी जी, करना पड़ेगा, विवेक का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। और पड़ेगा। ये इस तरह का फ़िल्टर्स लगाने पड़ेंगे कि जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे लिए किस तरह का कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो कि हम इससे गेन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। हाँ हाँ। तो हमें वही है कि हमें ये सोचना है कि हम जो चीज़ें देख रहे हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, या फिर वो सिर्फ हम अपने खालीपन को भरने के लिए देख रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि स्मार्टफ़ोन से हम काफ़ी नाम, शोहरत, दौलत, इज़्ज़त में बरकत कर सकते हैं, लेकिन उसी तरह ये दो धारी छुरी भी है जो हमें उल्टा ही
ये बिल्कुल घायल कर उसी तरह माइंड की तरह है, जैसे माइंड के लिए ओशो ने कहा था कि इट इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल वैसा ही शायद टेक्नोलॉजी भी है, एआई और ये स्मार्टफोन सब यस कुछ यस AI चीज़ें नया आया है, और मैं मानता हूँ कि AI इतना मैं इसको मानता नहीं हूँ जितना इस स्मार्टफोन में। लेकिन आप अगर चाहे तो एआई आपको बहुत अच्छी हेल्प भी कर सकता हाँ है। जी, हाँ जैसे जी, कि मैं आप वही कह रहा हूँ ना। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि आप एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, हाँ तो जी। आप उस पे सर्च कीजिएगा कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ, तो मुझे एक लिस्ट दो कि मैं क्या क्या स्टेप्स लूँ उसके लिए। देखिए तो वही वो है। आपको एक लिस्ट देगा जिसको कि आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही चीज़ गूगल पे जाते करने के लिए, तो हाँ जी, गूगल आपको डायरेक्टली वो चीज़ ना दे पाता, वो आपको आर्टिकल्स देता हाँ जी। बहुत सारे। लेकिन जो एआई है वो आपको सारा उसका सार दे देता है एक देखिए साथ मैं ही। मानता हूँ AI के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ ये भी कि एक जो जीवित इंसान है उससे अगर हम बात करें जैसे कि हम आपस में कर रहे हैं, तो हल ज़्यादा बेहतर तरीके से निकलता है। बिल्कुल। और ये लेकिन अपनी जगह है, लोगों के अपने अपने विचार है, थिंकिंग है। लोग मानते हैं कि AI से बेटर है कि ह्यूमन बींग से, लेकिन मैं मानता हूँ कि फिर भी जीवित इंसान मैं जीवित इंसान ये हूँ। जीवित इंसान हमेशा, क्योंकि वो जो जीवित है तो वो एक नदी की तरह है कि वो चेंज हो रहा है, बहता जा रहा है हाँ जी, हाँ जी। और वो लेकिन उसी अलाइव है। तरह जीवन है कि जीवन जैसा होगा वैसा ही AI भी बदलता रहेगा आदमी के जीवन के साथ। ये बात भी है ना। हाँ जी, तो मैं यही तो मानता दोनों हूँ। चीज़ें हम जो है वैसे कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी नोट पे हम आज का ये सेशन अपना ख़त्म करते हैं। जी ज़रूर। तो बाकी जो हमें सुन रहे हैं वो करते अपनी जीवन में अपना काम करते रहिए अपना और काम करते रहिए, दिल की सुनते रहिए, टेक्नोलॉजी को दिमाग को साथ साथ रखिए। टेक्नोलॉजी को जो है एक अच्छे प्रोडक्टिव वे में यूज़ कीजिए। जी ज़रूर। अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए अपनी फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। और मिलते हैं फिर अगली बार। जी, सयोनारा।